दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। आज ड्रॉ होना था बीसी का, लेकिन ड्रॉ नहीं हुआ क्योंकि राजकीय शोक चल रहा है। हमारे हरियाणा के जाने माने राजनेता उनका स्वर्गवास हो गया और उसके बाद अब ये जो मामला है ड्रॉ वाला, ये चला गया है शायद सोमवार या मंगलवार के लिए। कई लोगों की सांसें अटकी हैं इस ड्रॉ को लेकर के। इसको लेकर के मैं आज एक वीडियो भी देने वाला हूं और मैं बताने वाला हूं कि ड्रॉ किन के ऊपर होने वाला है। खैर, आज जो मैं बात कर रहा हूं, मैं आज बात कर रहा हूं बसंतपुर वार्ड 27 की। बसंतपुर वार्ड 27 में वैसे तो कई लोग लाइन में हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट को लेकर के। कांग्रेस के भी प्रत्याशी वार्ड 27 में हैं और जो और पार्टियां हैं जैसे आम आदमी पार्टियां, उनका यहाँ नामो निशान है नहीं। यहाँ जो सीधा सीधा मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में हो सकता है, कुछ निर्दलीय भी होंगे। लेकिन आज जो मेरे साथ खास शख्सियत हैं वो हैं नरेंद्र, जिन्हें पप्पी चेयरमैन के नाम से जाना जाता है। बसंतपुर से सामाजिक व्यक्ति रहे हैं और आज से नहीं, पिछले करीब 20-25 सालों से जितना मैं उन्हें व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं, आज पप्पी चेयरमैन के साथ मैं बात करूंगा क्योंकि चर्चाएं ये आ रही हैं कि वो भी चुनावी दौड़ में हो सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। क्या है सच्चाई, ये जानने के लिए सीधा ले चलता हूं पप्पी चेयरमैन जी के पास। आइए स्वागत करते हैं। साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत सत्य हुंकार पर। नमस्कार और जय श्री राम। चेयरमैन साहब, आपके बारे में तो बातें जितनी की जाए उतनी कम है, मैं वो पूछूं, लेकिन उससे पहले सीधा सवाल, क्या आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए सतपाल जी, अगर हमारे शीर्ष नेता और हमारी पार्टी चाहेगी तो हम चुनाव जरूर लड़ेंगे। मतलब ये बात सही है कि आपने मन बना लिया है, अगर पार्टी टिकट देती है आप चुनाव लड़ेंगे? चुनाव जरूर लड़ेंगे। चुनाव जरूर लड़ेंगे के पीछे ये आता है कि पार्टी टिकट दे या ना दे तो भी चुनाव लड़ेंगे? नहीं, पार्टी टिकट हमें देगी तो हम चुनाव लड़ेंगे। अगर पार्टी हमें टिकट नहीं देगी और जहाँ टिकट पार्टी जिसको देगी उसके साथ तन मन धन से लगेंगे। चलिए अब बात करते हैं, आपके थोड़े से बैकग्राउंड पर लेकर के चलते हैं और आप ही से जानना चाहते हैं कि आपने जो हमेशा समाज के काम किए, काफ़ी जुड़े रहे आप समाज से, राजनीति में आने का मन आपका क्यों बना? राजनीति में सतपाल जी मेरा शुरू से ही मन था। हमारा यहाँ देखा मैंने अपने वार्ड नंबर 27 में कि यहाँ पर कोई विकास हुआ नहीं था और विकास भी हुआ है तो माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी से जैसे हम लोग चले गए, सीधे लोग चले गए, उन्होंने अपने गलियों में काम करवाया और नालियों का काम करवाया। जैसे हमारे यहाँ पर बसंतपुर का पुल है और पुल से यहाँ से लेकर महावतपुर से बसंतपुर तक जो रोड बनवाया वो माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी ने कराया है, ना कि हमारे यहाँ के पार्षद थे उन्होंने नहीं करवाया। तो एक मन में ऐसी आई कि मैं कुछ अपने लोगों के लिए कुछ और ज़्यादा करूं और जाके वहाँ पर मैं अपनी जो सरकार है उससे कहूं, सदन में उठाऊं कि जाके हमारे यहाँ को काम होए। आप काम कराने में बिना पार्षद रहे भी अग्रिम श्रेणी में रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, तो फिर सत्ता में जाने की आवश्यकता क्यों? सत्ता में इसलिए कि सत्ता का साथ जरूर चाहिएगा। जब सत्ता से कुछ मांगेंगे तभी तो विकास होगा। अब जब हम कुछ लायक ही नहीं हैं, जब हम इतना काम करवा सकते हैं और जो जिसे लायक हैं वो अभी तक कोई काम ही नहीं करवाए। अब कोरोना काल में देख लो आप, हमने कई कैंप लगाए हैं और राहत सामग्री भी बांटी है और जो यहाँ के जैसे और भी लोग हैं निकल के आए नहीं, लेकिन हम अपने फिर भी प्रयास करते रहे कि लोगों को राहत सामग्री मिले और वैक्सीन लगवाई, कई कैंप लगवाए। मैं जितना भी जो मेरे से हो सका वो मैंने किया। लेकिन फिर भी मैं गलियों में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ अपनी वो आती है कि यहाँ कोई विकास ऐसा बढ़िया हुआ नहीं है, क्योंकि करवाने वाला था ही नहीं। अब आप देख लो वहाँ पर, आप यहाँ अगवानपुर वार्ड में देख लो कितने काम हुए, इसमें पल्ला से लेके सेतपुर तक काम ही काम हुए। हमारे इधर कोई काम ऐसा है ही नहीं। काम क्या, आप गलियों की बात कर रहे हैं? गलियों में टाइलिंग का काम हुआ, सीवर का काम हुआ? जी। क्या मुख्य समस्याएं आप बसंतपुर के इलाके में देखते हैं? मुख्य समस्या सारी समस्या है। आप देखो रोड पे कोई लाइट नहीं और अंदर कोई लाइट नहीं, कोई जाने को कोई वैसी सुविधा नहीं है, ना कोई पार्क है, ना कोई स्कूल। हमारे एक इस्माइलपुर का स्कूल है, अभी तक ऐसा पड़ा, उसमें दिन रात लड़के बैठते हैं वहाँ पर जुआ खेलते हैं। लेकिन चेयरमैन साहब, सरकार तो बीजेपी की है। बीजेपी की तो है, पर बीजेपी वालों उनको जाके कहोगे तभी तो।
मतलब आप ये कह रहे हैं कि विधायक और सांसद का कोई रोल नहीं है, सीधा सीधा आपका आरोप पार्षद पे है। पार्षद पे ही है और क्या है। जब मैं किसी से अपने नेता से जाके कहूँगा, अभी तो मैं कुछ हूँ नहीं, और जब मैं हो जाऊँगा तब नेता से कहूँगा तभी तो वो जागेंगे। उनको कोई पता थोड़ी पता है भाई बसंतपुर में आज क्या हो रहा है, कि कोई गड्ढा खुदा हुआ तो तभी तो मैं उनसे जाकर कहूँगा कि मेरे इलाके में ये कमी है, तभी तो सांसद या विधायक मेरा करेगा। तो आपको क्या लगता है कि विधायक पार्षद बनने के बाद में जो काम रह गए उनको गति दी जा सकती है? जरूर दी जा सकती है, जरूर दी जाएगी। मंत्री जी की बात आप बार बार कर रहे हैं, जिससे भी बात करो निवर्तमान पार्षद जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग हैं वो मंत्री जी की बहुत बात करते हैं, मंत्री जी ने बहुत काम कराए। तो जो मंत्री जी ने काम कराए हैं वो काम भी तो हमें मानने चाहिए ना कि भाई वो पार्षद के माध्यम से ही हुए होंगे। पार्षद के माध्यम से कहाँ काम हुए? आप मेरे को आप देख लो, आप कोई वो इसे सर्वे उठा के देख लो, वार्ड नंबर 27 में कितने काम हुए। जो भी गए, मैंने पहले वो बात दोहराई है कि जो भी काम हुए हैं हमारी सरकार और मंत्री जी ने किया। जिसके जो मंत्री जी के पास चला गया, मंत्री जी ने उसको तुरंत ही, अभी मैंने 3-4 गली कराई हैं, डी प्लान से कराई हैं। मंत्री जी ने अभी सी ब्लॉक में कालिंदी पब्लिक स्कूल है और 3-4 गली हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, हमें ऐसा चाहिए जो काम करने वाला चाहिए। खबरें ये भी हैं कि बसंतपुर के तो गलियों में टाइलें लगी हैं। टाइलें तो आपको पता होगा टाइलें किसने लगाई है। ये तो सतपाल जी आपको पता होगा टाइलें किसने लगवाई हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो काम हुए या तो राजेश नागर विधायक ने कराए या जो काम कराए मंत्री ने कराए, पार्षद के काम जी में कोई जी काम जी। नहीं है। ऐसे कौन से काम थे जो आप कहते हैं कि भाई ये पार्षद के काम है, पार्षद ने करवा दिए, जो नहीं हुए? पार्षद का काम ये है कि रोड पे झाड़ू लगवाना, गलियों में झाड़ू लगवाना है, नाली बनवाना, और जो ये हमारा राशन कार्ड है ये बनवाना, और गांव में झाड़ू लगवाना। आप देखिए कहाँ कोई दिखता, कहीं कुछ नहीं है। झाड़ू तो लगती होगी, स्वीपर तो है। स्वीपर है ही नहीं, स्वीपर कहाँ मेरे कभी हमें दिखते ही नहीं है रोड पे। आप भी आते जाते होगे, हमारे यहाँ आपके आते जाते होगे, हफ्ते में 10 दिन में कोई स्वीपर दिखता ही नहीं है। लाइटें हैं पोलों पे? कोई भी लाइट नहीं है। लेकिन दावा तो कहा जा रहा है कि नगर निगम की तरफ बहुत सारी लाइटें। एक भी लाइट अगर इस रोड पर मुझे दिखा दो तो आप मैं मान जाऊँ आपको। चेयरमैन साहब, बड़ी खींचतान होने वाली है टिकट को लेकर के। आप भी टिकट मांग रहे हैं, दूसरे लोग भी हैं जो दूसरी जगह से टिकट मांग रहे हैं। कितने अस्वस्थ हैं टिकट को लेकर के आप, और क्यों आप मानते हैं कि आपको टिकट पार्टी देगी? पार्टी टिकट देखो, हम मेहनत कर रहे हैं और हम पार्टी के लिए 10 साल से मैं इस पार्टी में हूँ और मैं पार्टी के लिए सेवा कर रहा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी मेरे को 100% टिकट देगी। अगर नहीं देगी तो जिसको पार्टी कहेगी हम उसके साथ रहेंगे। आश्वासन मिला है कुछ? आश्वासन मिला मुझे खूब। तो ये हम गंभीरता से कह सकते हैं कि पार्टी टिकट नहीं देगी तो फिर आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? चुनाव नहीं लड़ेंगे हम पार्टी के साथ रहेंगे, किसी को भी टिकट मिले उसके साथ रहेंगे। अब क्योंकि ये जनरल सीट है अभी तक, और हो सकता है कि बीसी में ये महिला सीट हो जाए, अगर महिला सीट हुई तो क्या हम महिला भी, हमारी पढ़ी लिखी, हम महिला खड़े करेंगे, फिर भी लड़ेंगे हम। अगर बीसी रिजर्व महिला हो जाती है तो भी आप चुनाव लड़ेंगे? जी ठीक है, देखते हैं अब आपको टिकट मिलता है या किसी और को, किसके भाग का ताला खुलेगा, ये देखना होगा। आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री राम।